आदमी ये कह दे किसी से एक पैसा ले लिया मैंने, मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने घर जाके बैठ जाऊंगा। आज ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए ले गया, करोड़ों रुपए लेता तो मैं 11,500 रुपए लेता, उससे तो मैं चुनाव लड़ लेता। लेकिन बौखलाहट आएगी दोनों पार्टियों में, बौखलाहट। और कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक मैं हूं। अगर तीनों को तोल के देख लो, उन दोनों ने कन्न तोल लो और मेरे को तोल लो। अगर मैं भारी लगूं तो मेरे को दे देना, नहीं तो दूसरों को दे देना। मेरे साथ अन्याय किया है और मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बड़ौदा हल्का की जनता ने मेरे को सिर आंखों पे बैठा के चुनाव लड़ने का आग्रह किया। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो आपके और हमारे 2 रास्ते हो जाएंगे। लेकिन मेरे को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया बड़ौदा के लोगों ने, 36 बिरादरी की सरदारी के लोगों ने, और कई भाई तो इसे आगे थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेगा तो गोली खा लेंगे। मेरी औकात भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन आज आप लोगों ने मेरी औकात इतनी बढ़ा दी कि हम जीत की हो गए। आप लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा का दरवाजा खटखटाएंगे। अन्याय न्याय की बात हो रही थी, आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया है, अपने दिल से, अपनी आत्मा की आवाज से। आप लोगों के आज के जो हालात हैं, इन पूरे गांव में, मैंने 2009 का चुनाव लड़ा, 2014 का लड़ा, और मैंने चुनाव लड़े भी, लड़वाए भी, लेकिन इतना भारी जोश पब्लिक में आज तक कभी नहीं देखा। और हमारे पीछे दूसरे नेता बैठे हैं गाड़ी में, यही बात होती है कि दूसरे नेताओं ने भी कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा है। ये आप लोगों की मेहरबानी है मेरे ऊपर, आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन बुजुर्गों, मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। ये कांग्रेसी है जो कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा रही है कि भाई ये कांग्रेस ने उठा रखा है। भाई ये लाइट इधर कर दे थोड़ी। बीजेपी पार्टी कह रही है ये कांग्रेसी ने उठा रखा है, और कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने उठा रखा है। क्योंकि हार में बौखलाता हुआ आदमी जो जीत की ओर जा रहा है, वो उसको एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। मेरे ऊपर आज तक कोई भी किसी तरह का लांछन, किसी के पैसे ले लिए हो, किसी की रिश्वतखोरी कर ली हो, किसी से दलालगिरी कर ली हो, मैंने आज तक जिंदगी में झूठ की राजनीति नहीं की। और अगर कोई एक आदमी ये कह दे किसी से एक पैसा ले लिया मैंने, मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने घर जाके बैठ जाऊंगा। आज ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए ले गया, करोड़ों रुपए लेता तो मैं 11,500 रुपए लेता, उससे तो मैं चुनाव लड़ लेता। लेकिन बौखलाहट आएगी दोनों पार्टियों में, बौखलाहट। और कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक मैं हूं। अगर तीनों को तोल के देख लो, उन दोनों ने कन्न तोल लो और मेरे को तोल लो। अगर मैं भारी लगूं तो मेरे को दे देना, नहीं तो दूसरों को दे देना। इसलिए आपके बीच में मैं आया हूं न्याय मांगने के लिए। आप ये न्याय करके मेरी झोली में डालोगे कि नहीं, ये बता दो। रही बात ये अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे आपके बीच में आएंगे, पता नहीं क्या क्या कह के जाएंगे, लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी पे एलिगेशन लगाने की। और मैंने पता है दोनों कैंडिडेटों का, लेकिन आपके सामने नहीं बताऊंगा क्या 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 उनमें कमियां हैं। और मेरे में एक कमी गिना के बता दो, कोई एक आदमी एक कमी बता के दिखा दो, लेकिन मैंने दे रहा है, मैं कहूंगा नहीं, मैं ऊंची हरकत पे नहीं आता कभी। बुजुर्गों दोस्तों, आज जो आप लोगों ने
इतना मान प्रेम दिया आपने, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही राजनीति की बातें, भाई भालू अपना भूपेंद्र मलिक जी बता रहे थे आपको कि वो भाई भालू तो न कहे घर की हीर का लिखनिया। बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपने विधानसभा में भेजने का काम किया तो बड़ौदा हल्का की बही होगी और बड़ौदा हल्का ही लिखनिया होगा इसका। और इस कश्यप चौपाड़ में थोड़ा पीछे हुई हो, और इस कश्यप चौपाड़ में इस पेड़ के नीचे अधिकारियों को बिठाने का, आपके एक के काम करवाने का काम करूंगा। आपने कहीं किसी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अधिकारियों को यहाँ बिठा के यहाँ उनके हाजिरी लगवा के आपके एक के काम करने का काम करूंगा। आज हम बहुत सारे प्रोग्राम थे, 6-7 प्रोग्राम थे, लेट होते होते एक रामगढ़ में भी रह गया। इतनी मेरी महिला माता बहन जो आई हैं, मैं इनका अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गों दोस्तों, आपने जो मान सम्मान दिया मेरे को, सूची जो आपने मेरे को मान और सम्मान दिया, पगड़ी दी, पैसा दिया, मालाएं दी। पगड़ी हमारे 36 बिरादरी के समाज में एक सम्मान सूचक होती है, और इस पगड़ी का मैं अपनी नाड़ कटवा दूंगा, लेकिन आपका सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। और आप लोगों को पता भी है इस बात का। 15 तारीख को बहुत सारे साथी जा रहे थे। बुजुर्गों दोस्तों, मेरे को 3 साल पहले कैंसर हो गया था। हर महीने अब भी मैं दवाई लेने जाता हूं 5 तारीख को। 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल रहा, 3 महीने अपने घर पे रहा। घर पे पड़े पड़े मैंने सोची मरना न्यों भी है। मैंने आप लोगों के बीच में, घर पड़े पड़े बात नहीं बनेगी, आप लोगों के बीच में आने का, सुख दुख में आने का काम दोबारा फिर शुरू कर दिया। और उसका आपका आशीर्वाद और प्यार प्रेम इतना मिला, वो मेरी कैंसर की बीमारी भी ठीक होने के कगार पे आ गई, आप लोगों के आशीर्वाद से। बुजुर्गों दोस्तों, आने वाली 5 तारीख को सेब के सामने वाला बटन दबा के आप अपनी एक वोट भुगताने का काम करें। इसके साथ साथ ही सुबह नहा धो के राम का नाम लेके लंबी लाइन लगा लेना। और इसके साथ एक बात और कहता हूं कि भाई जो हमारे चाचा ताऊ चाची ताई कोई भाई कितने बाहर जा रहे हो, यारो घुमाना रहता हो, सोनीपत रहता हो, उनको पहले दिन बुला के जितनी वोट पोल कराओगे आप, जीत निश्चित है आपकी। लेकिन अब आपके मान सम्मान की बात आ गई, बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की बात आ गई, ये मार्जिन बढ़ाना है अपने। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये कश्यप समाज का जो मंदिर बनाया है, इसमें अगर मेरे को विधायक बनाने का काम किया तो मैं इसको पूरा कराने का काम करूंगा 100%। और आज मैं अपनी ओर से 21,000 रुपए इस मंदिर में दे जाता हूँ। दोबारा फिर आपसे भीख मांगता हूँ, वोटों की भीख मांगता हूँ। आने वाले 5 तारीख को सरसाट गांव का कोई भी एक बच्चा ना रहे वोट डाले बगैर, मेरे झोली में एक वोट डालने का काम करें। आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।